नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए मैथ का चैप्टर नंबर 1। इसका हमारा क्वेश्चन नंबर आज का प्रश्नावली 1.1 का 5 नंबर है। लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 का रूप होता है। ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है। दर्शाना मतलब सिद्ध करना। तो देखिए सबसे पहले वही स्टार्टिंग करनी जो हमें सवाल में 4 से की थी कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे मान लिया कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसे b से भाग देने पर भागफल q तथा शेष फल r प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये मान लिया है कि माना कोई एक संख्या एक a है जिससे अगर हम b से भाग करें तो भागफल q और शेष फल हमारा r प्राप्त होता है। हमने इतना मान लिया है। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, भाज्य हमारा है a और भाजक b, तो a बराबर b और भागफल q, तो b q प्लस शेषफल हमारा r। और आप एक चीज जानते हैं कि जो r का वैल्यू होगा वो कितना हो सकता है। यहाँ पे शेषफल r जो होगा वो b से तो छोटा होगा हमेशा, तो r का वैल्यू जो होगा वो b से छोटा होगा। लेकिन r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, r का वैल्यू शेषफल में 0 बन सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन ये b है, b से हमेशा r छोटा प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि घन की बात कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 3 का रूप होता है, 8 का रूप होता है। देखिए यहाँ पर घन के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमने संख्या कोई ली है 9, अगर हम ले लेते हैं b बराबर, तो 9 का जब घन करेंगे तो 9 9 में 81 में 700 में बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो इसलिए हम इसका गुणज ले लेते हैं। 9 का गुणज 3 होता है, तो हम चलिए 3 को ले लेते हैं यहाँ पर b बराबर 3 रखने पर। सवाल हमारा थोड़ा सिंपल सा रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे b बराबर 3 समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, b बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर इसको देखिए सॉल्व करते हैं जब यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 3q + r, ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। तथा r का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा और कहाँ तक, लेकिन 3 से छोटा हो जाएगा। ये तो हो जाएगा कि r का मान जो है जब यहाँ से 3 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो उसका शेषफल हमेशा 3 से छोटा ही तो आएगा। 2 तक आ सकता है, लेकिन लिमिट है इसकी 4 तो आ नहीं सकता है, तो r का वैल्यू इतना हो गया। इसका मतलब क्या है था कि जो r का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है। जब r का वैल्यू हमारा 3 नहीं हो सकता है तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बस r का वैल्यू हमारा इतना हो जाएगा। तो r का मान 0, 1, 2 जो आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण इसको 2 मान लें अगर हम, तो r का मान 0, 1, 2 क्रमशः क्रम के अनुसार मतलब क्रमशः समीकरण 2 में रखने पर, चलिए इसका मान समीकरण 2 में रख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, a बराबर हमारा हो जाएगा, जब इसका मान 0 रखेंगे यहाँ पर r की जगह पे, तो हो जाएगा सिर्फ 3q, 1 तो हमारा ये हो जाएगा। दूसरा a बराबर जब हम 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3q + का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर r बराबर रखा है, r बराबर 1 रखा है तो 1 ना हो जाएगा 2 में। जब हम रखेंगे r बराबर 2 यहाँ पर रखेंगे तो रखेंगे r बराबर हो जाएगा हमारा a बराबर 3q + r का मान 2 रखेंगे तो हो जाएगा इतना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे r के मान आ गए हैं कि r बराबर r का मान हमने 1, 0, 1, 2 इसमें समीकरण 2 में रख दिया है, तो 1 बराबर आ गया हमारा 3q, 1 आ गया a बराबर 3q + 1 आ गया है a बराबर 3q + 2, इतना हमारा आ गया है। अब देखिए घन की बात जब कह रहा था तो घन के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, बिल्कुल छोटा फंडा लगाना है हमें। लिखेंगे कि a बराबर 3q, पहले स्टार्ट करेंगे तो 3q लेने पर, ठीक, a बराबर 3q को उठा लिया। अब देखिए इसका लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, चलिए इसका दोनों तरफ घन कर लीजिएगा यहाँ पर। जब इसका हम दोनों तरफ घन करेंगे तो देखिए a का क्यूब, a का घन बराबर 3q का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a का क्यूब, तो a क्यूब बराबर 3 का घन, 3 क्या होते हैं 27, 27 क्यूब की घात 3 हो जाएगा।
इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए करना हमें लाना है यहाँ पर 9m। तो 9 के लिए क्या इसके टुकड़े जब कर लेंगे तो 9 गुणा लिख सकते हैं 3q²। हमें जो लाना है हमें उस हिसाब से चलना है। तो 9 3 27 क्यूब हो जाएगा हमारा, क्यूब का क्यूब। अब देखिए 9 क्यूब को हम मान लेते हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर हम एम के लिए कह रहा है तो यहाँ पर अगर हम यम मान लें यहाँ पर कि माना इसी के लिए कि 3q³ बराबर हमने m मान लिया है जब, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए हमारा यहाँ पर a³ बराबर कितना आ जाएगा, a³ बराबर आ जाएगा हमारा 9, ये इसका मान लिया m, तो a³ बराबर आ गया हमारा 9m आ गया। तो देखिए हमारी एक कंडीशन आ गई है कि a³ बराबर हमारा कितना आ गया है, 9m आ गया है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए आप नीचे इसके लगा लीजिएगा, हम यहाँ साइड में लगा लेते हैं यहाँ पर। अब हम देखिए a बराबर अगर लिख लें यहाँ पर 3q+1, इसको लेने पर a बराबर 3q+1 लेने पर। अब देखिए इसका दोनों तरफ घन कर लेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने, इसका घन कर लेंगे जब, तो देखिए a का क्यूब बराबर 3q+1 का क्यूब, ये तो हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसका करेंगे तो a³ ये हो जाएगा बराबर a+b का होल क्यूब। आप लोग जानते हैं क्या सूत्र होता है, ये सूत्र होता है हमारा a³, तो इसलिए 3q + b³ + 3ab, 3a × b, और इक्वेशन में होता है a+b, सूत्र होता है हमारा, वही सूत्र लगा दिया हमने यहाँ पर कि a+b का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab × a+b, ये होता है। ठीक है, इसको देखिए सॉल्व करेंगे जब हमारा, तो a³ बराबर हो जाएगा हमारा 3 का क्यूब कितना होता है, 3 × 9 = 27, तो 27 क्यूब का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस गुणा करेंगे तो 3 × 9 क्यूब, कोष्टक में हमारा 3 क्यूब + 1, इतना ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आगे इसको जब सॉल्व करेंगे जब हम, तो देखिए आगे कितना हो जाएगा यहाँ पर कि a³ बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 27 क्यूब प्लस का हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का देखिए 9 × 3 = 27, 27 क्यूब का गुणा करें क्यूब² प्लस का देखिए 9 × 1 = 9 क्यूब, इतना आ गया है। ठीक है, इसको देखिए क्यूब घात को सही कर लीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर a³ बराबर कितना हो जाएगा हमारा 27 क्यूब की घात क्यूब 3 प्लस का 27 क्यूब² प्लस का 9 क्यूब और प्लस का कितना बचा हमारा 1। अब देखिए यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लें, क्यूब मिल रहा है लेकिन क्यूब कॉमन नहीं लेना है हमें, तो देखिए तो a³ बराबर जब हम 9 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा हमारा 3 क्यूब की घात 3 प्लस का 3, 9 × 3 क्यूब² प्लस का क्यूब और प्लस का 1, इतना बच गया हमारा। अब देखिए थोड़ी सी कंडीशन यहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ माना हमने इतने को मान लेंगे यहाँ पर m, जब मान लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि a³ बराबर 9m प्लस का 1, ये हो जाएगा हमारा a³। हमने क्या किया था यहाँ पर माना, लिख लेते हैं यहाँ पर, चलिए लिख लें कि माना m बराबर यहाँ पर 3 प्लस का क्यूब² प्लस का क्यूब, इतना बराबर हमने मान लिया है, ये m मान लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ तक कितना लिख लिया है। अब सिर्फ हमारा रह गया है कि a बराबर 3q + 2। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी देखिए सॉल्व कर लेते। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, a बराबर हमने 3q को सॉल्व कर लिया, घन करने पर इतना आ गया हमारा 3m। a बराबर 3m + 1 को जो मैंने हल किया था तो उसका देखिए आ गया है हमारा यहाँ पर देखिए 3m + 1 9m + 1 आ गया है, हमने किसको 3q + 1 को हल किया था। हमारा सिर्फ एक रह गया है a बराबर 3q + 2। अब देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर कि a बराबर 3q + 2 लेने पर, अब देखिए इसको मैं जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पर, देखिएगा अच्छी तरीके समझिएगा। इसका भी देखिए दोनों तरफ घन करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ घन करने पर देखिए दोनों तरफ इसका भी जब हम घन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a³ बराबर, ये भी a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ प्लस 3ab, तो 3a का मान 3q, b का मान 2 इंटू कोष्टक में होता है a+b, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको a+b को, तो 3q प्लस का 2, इतना ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो हो जाएगा हमारा देखिए a³ बराबर 3 का घन 27 और क्यूब का घन क्यूब प्लस 2 का घन कितना होता है 8 प्लस का देखिए 3 × 9 = 18, तो ये 18 क्यूब, कोष्टक में देखिए 3q प्लस का 2, ये फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला है हमारा। देखिए इसको आगे जब हल करेंगे तो हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस का देखिए 8 प्लस का देखिए 18 54 क्यूब² और प्लस का देखिए 18 दूनी 36, तो 36 का क्यूब। अब देखिए घात को सही कर लीजिएगा तो हो जाएगा 27 क्यूब का क्यूब प्लस का 54 क्यूब² प्लस का 36 क्यूब और प्लस का 8, इतना ये हो गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए अगर हम 9 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारा 3 क्यूब का क्यूब प्लस का 9 × 54 6 क्यूब²
और यहाँ पे देखिए प्लस का हमारा बचेगा 9 चौक 36 4 क्यूब प्लस का 8, इतना बच गया हमारा। अब देखिए अगर यहाँ पर हम इसको मान लें m, अगर इसको हम इतना को m मान लें तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि a क्यूब बराबर हो जाएगा हमारा ये 9m प्लस का 8, यही तो हो जाएगा 9m प्लस का 8। ये हमने माना है कि माना 3 क्यूब का क्यूब प्लस का 6 क्यूब स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब, ये हमने मान लिया है, माना ये इतना m है। ठीक है दोस्तों, इतना मान लिया m। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन हम देखते हैं, यहाँ पर हमने देखिए कंडीशन यहाँ पर देखी है कि a क्यूब बराबर हमारा 9m आया है, फिर a क्यूब बराबर हमारा 9m प्लस 1 आया है, फिर हमारा a क्यूब बराबर यह आया है 9m प्लस 8। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए दोस्तों क्या लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन कितना हो सकता है 9m या 9m प्लस 1। देखिए ये 9m या 9m प्लस 1 या ये कितना आया है 9m प्लस 8, इतना आया का रूप हो सकता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। ये देखिए पूरा सवाल हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका सवाल सॉल्व हो गया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी प्रश्नावली 1.1 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है।